नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल कैचर्स एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का जो सिलेबस था शुरू हो चुका है। पहला वीडियो गाइडेंस सर के द्वारा आया था नर्वस सिस्टम, आप लोगों ने देखा होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। तो आइए चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इसका बस फिजियोलॉजी बताने वाला हूँ, आपको फंक्शन बताने वाला हूँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हमारे कैसे वर्क करते हैं, ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो आइए चलते हैं। लेकिन आखिर में रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, या फिर क्या क्या होता है, इसमें हम सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा रेस्पिरेशन। सांस लेने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं रेस्पिरेशन। आप लोग समझ सकते हैं, सांस लिए छोड़े, इसमें इंस्पायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है। इन सभी चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसको एक हम नॉर्मल वर्ड में समझते हैं, प्रोसेस बाय विच ऑक्सीजन इज टेकन, यहाँ देख सकते हैं, एंड CO2 इज गिवन आउट। एक ऐसा प्रोसेस जिसको हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। और जो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। इसलिए मैंने लिखा है कि 90% MCQ क्वेश्चन जो बनते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से, इन सारी चीज़ों को मतलब ये क्वेश्चन आता रहता है। तो आप लोग का जनरल नॉलेज भी तैयार हो जाए दोस्तों। तो आप लोग समझ गए कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। होते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, दो टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। जैसे कि हम देखते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता क्या है। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस पता ही क्या होता है आपका, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। ये दोनों एक्सचेंज होता है किसमें, लंग्स और टिश्यू के बीच। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। समझ गए। इंटरनल रेस्पिरेशन शब्द दोस्तों क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन जो कि अंदर होता है, हमारे लंग्स में अंदर होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में। आगे हम बताएंगे आपको, इसके बारे में आपको समझा देंगे अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो ये हो गया हमारा इंटरनल रेस्पिरेशन। इसमें दो फेज होते हैं, हालांकि टाइप सही पूछता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं फेजेज होते क्या है। तो यहाँ पर साफ लिखा है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। समझ रहे हैं दोस्तों। इंस्पायरेशन ये होता है दोस्तों हमारा, एयर इंटर्स द, साफ यहाँ लिखे हैं, एयर इंटर्स द लंग फ्रॉम एटमॉस्फेयर। जो हमारे लंग्स में जो एयर आते हैं, जो ऑक्सीजन आती है, वो उसको हम लोग बोलते हैं, जो इंटर करती है, तो इंस्पायरेशन। दूसरा आता है दोस्तों एक्सपायरेशन, जब हम लोग छोड़ते हैं गैसेस को, जो हमारी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये एयर लीव्स द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। अंडरस्टैंड, समझ चुके हैं आप लोग इतना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों चलते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन में। सबसे पहले हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है नोज, फेरेंक्स एंड लैरिंक्स। जैसा कि मैंने ऊपर बता ही दिया है आपको, नोज सांस लेने में हमें मदद करती है। उसके बाद हमारा जो एयर होता है फेरेंक्स पर आता है। यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जो कि हमारे फूड पाइप को बंद कर देता है, सांस लेते समय हमारे फूड पाइप को बंद कर देता है, और खाना खाते समय हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है। बस इसी इतना ही काम होता है हमारे एपिग्लोटिस का हमारे शरीर में, इसके अलावा कोई और काम नहीं होता है दोस्तों। तो आगे चलते हैं, लैरिंक्स पर आता है हमारा जो एयर होता है ट्रैचिया, जो कि हमारा ट्रैचिया है, ट्रैचिया। इसके बाद से दोस्तों जैसे ही जो एयर पास होता है तुरंत लंग्स में जाने के लिए भाई होता है, ये तो यहाँ पे 2 ब्रॉन्चियस बनते हैं, यहाँ पे दो, एक लेफ्ट लंग में जिसकी हमारा लंग्स है, एक लेफ्ट में जाता है और एक राइट में जाता है। दोनों जाके एकदम छेद कर देता है, तो समझ लीजिए ऐसे ऐसे ही चला गया। इसको हम लोग बोलते हैं, ओ सॉरी यहाँ बोलते हैं इसको 2 ब्रॉन्चियस। ठीक, या फिर इसको हम बोल रहे हैं 2 ब्रॉन्चियस बोले, या फिर 2 ट्रैचिया बोले, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से दोस्तों अंदर जाने के बाद इसके भी कई कारण बन जाते हैं। तो यहाँ बना है, ये बना है, आप लोग वीडियो देख सकते हैं, ये इमेज जो बनाया है हमने, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये बना ही बना है।
तो दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचियोलस, यानी कि ये जो हमारा है ये ब्रांचियोलस है, और इसको एल्वोली भी बोलते हैं, एल्वियोली भी बोलते हैं। और इसका मेन काम क्या होता है दोस्तों, पता है आपको? स्मॉलर एयरवेज जो हमारे एक्सचेंज करने का काम करता है, जो इंटरनल में बताया था हमने कि ब्लड और टिश्यू के बीच में जो हमारे गैस एक्सचेंज होते हैं वो हमारे एल्वोली के द्वारा ही होते हैं। इतना समझ गए आप लोग? बस यही था हमारे इसमें लंग्स में। बाकी लंग्स का जो ये कवरिंग होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ आपको। ये प्लेरा बोलते हैं, PLEUR है प्लेरा, ये कवर होता है। इसके बीच में जो ये दोनों का जो बीच के जो होता है ये, इसको बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू कलर का फ्लूइड भरा पड़ा है इसमें, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेरल फ्लूइड। बाकी ये जो ये ब्लू कलर, जितना भी ये ब्लू कलर में आपको मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये सारे फ्लूइड हैं। ये हमारा है विस्करल फ्लूइड, विस्करल VISCERL, विस्करल। विस्करल बोले हम, एक्चुअली मेरा जो सी है वो साइलेंट नहीं करते हैं, तो आप मानिएगा मत, विस्करल बोलते हैं दोस्तों इसको। विस्करल फ्लूइड है हमारा ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये पूरी जो है ये समझ में आ चुकी होगी। इतना जो है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, अपर, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देख सकते हैं आप लोग। और लास्ट में चलते हैं आपको क्या लेके, मसल्स ऑफ ब्रीथिंग। कौन सा मसल्स होता है जो हमारे सांस लेने में मदद करता है? ये हमारा किसी कोई इसको इंटरकॉस्टल मसल बोलता है, या फिर कोई डायग्राम बोलता है। तो ये है हमारा डायग्राम, देख सकते हैं। डायग्राम का काम होता है दोस्तों हमारे बॉडी में, ये भी हमारे एक्सचेंज करने का काम, इंस्पायर और एक्सपायर करने का काम करता है, हमारे सांस लेने में मदद करता है। तो यही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ही फंक्शन है, आप लोग समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको फंक्शन अलग से बता दे रहा हूँ इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हैं। बस आपको फंक्शन ही बताना है, उसके बाद मुझे तो एनाटॉमी पढ़ानी नहीं है। बाकी गाइडेंस आपको वीडियो में अच्छी तरह समझ आ जाएंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने आज टाइप्स भी पढ़ लिए, फेजेस भी पढ़ लिए, और ऑर्गन भी पढ़ लिए। लास्ट बचा है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये देखिए, अब हम चलते हैं आखिर में होता क्या है। सबसे पहला होता है हमारे फंक्शन में गैस एक्सचेंज। यहाँ पे पता ही है लंग्स में हमारा गैस एक्सचेंज होता है, O2 और CO2, जो भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच। ऑल्फैक्शन, सेंस ऑफ स्मेल, महकने की शक्ति को भी प्रदान करता है हमारा ये। दूसरा हमारा है वोकाइजेशन, लैरिंक्स वर्क, सारी चीज़ें हमारी आती हैं हमारे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में। प्रिवेंशन ऑफ डस्ट फाइल, कफिंग और स्नीजिंग, छींकना और कफ जाते साथ। अगर मान लीजिए म्यूकस पर चिपक जाता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, तो जरूरी तो है नहीं कि भाई ये सब जो ऑक्सीजन ही लेते हैं अपने शरीर के अंदर, काफ़ी सारे डस्ट पार्टिकल भी हमारे जो है फेफड़े में चली जाती हैं, लंग्स में चली जाती हैं। इससे जो होता है हमारे कफ और स्नीजिंग द्वारा, छींक और कफ के द्वारा से बाहर निकल जाती हैं। इस वजह से छींक आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं कभी छींक को रुकना नहीं चाहिए। आप लोग ध्यान दिए होंगे इस बातों पर डॉक्टर के। तो दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रास्ते में कहीं मतलब गाड़ी या फिर बाइक से कहीं जा रहे होंगे, तो कहीं मरे हुए जानवर महक जाते हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा दुर्गंध आ जाती है जिससे कि हमारा पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो उस टाइम ये हमारा जो है डिफेंस मैकेनिज्म का भी काम करता है। फाइट विथ एंटीजन विथ हेल्प इन डिफेंस। दूसरा दोस्तों वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है हमारे शरीर में। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। शरीर डिहाइड्रेशन एंड रिफ्लैक्स स्वेलिंग। और इसमें जो मेन क्या होता है दोस्तों हमारा, जैसे कुछ हम खाना खाते हैं, नॉर्मल मतलब समझिए, अगर हम खाना खाते हैं तो उस टाइम हमारी सांस लेने की प्रक्रिया जो होती है वो बंद हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं स्वेलिंग और रिफ्लैक्स। समझ सकते हैं। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग एयर। जैसे मान लीजिए कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी के दिनों में देखें गर्म हवा बहती है, उन चीज़ों को भी अपने शरीर के अंदर हम लोग लेते हैं, तो उस सब चीज़ों को फिल्टर करके मॉइस्चर कर देते हैं हमारे लंग्स में जाके। यही सब चीज़ें हमारे आती हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में। आप लोग समझ सकते हैं दोस्तों, इतना कुछ समझा दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज जो भी मैं बताया हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अभी मेरा पहला वीडियो था बोर्ड पे, तो मुझे बहुत परेशानी भी हो रही है, और आगे से मैं चाहूँगा कि मैं हरदम आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, और जो भी गलतियाँ हैं उसको सुधार करूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मुझे क्या सुधारना है, क्या नहीं सुधारना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो भी मुझे समझाया समझ में आ गया होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है, अधिक से अधिक शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास।
मैंने एक ऐसा वीडियो बनाया है कि जो पढ़ता है, जो अनपढ़ है, जो नहीं पढ़ता है, वो भी इस चीज़ों को समझ जाएगा। कम से कम तो ये समझ जाएगा ना कि क्या मतलब होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो जय हिंद दोस्तों।